बहुत लोगों के अरमान होते हैं कि उनकी बहू घर आएंगी, बहुत लक्ष्मी आएगी घर में, हमारे प्रवेश होता है लक्ष्मी का। बहुत से लोगों के अरमान रहते हैं कि उसकी बहू आएगी तो उसके साथ हमारे घर की लक्ष्मी जुड़ती है, क्योंकि बहू एक रूप होती है लक्ष्मी का, ऐसा माना जाता है। और ऐसा होता भी है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। आप मानते हो या ना मानते हो, बट मैं इस चीज़ को मानती हूँ। बट मेरे ससुराल में तो मैंने अपनी फैमिली को कुछ नहीं दिया, कुछ भी। और शादी भी ऐसी हुई थी कि मेरे साथ कुछ भी नहीं था। दहेज की चलो कोई बात ही नहीं, क्योंकि दहेज ज़रूरी नहीं है। बट जब एक लक्ष्मी के पैर आपके घर में पड़ते हैं तो घर पूरा धन से भर जाता है, दरिद्रता जो होती है पूरे घर की चली जाती है। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि जिस दिन से मैंने अपने ससुराल में कदम रखा तो लक्ष्मी आना नहीं, मेरे को लगा कि मेरे आने से लक्ष्मी भाग गई हो, ऐसा मुझे महसूस होता है। बट मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों। और मैं अपने आप को बहुत सी बहुएँ जो होती हैं भाग्यशाली होती हैं, इस चीज़ में नहीं कि उन्हें ससुराल अच्छा मिला है या बुरा मिला है, इस चीज़ में नहीं। लोग कहते हैं, क्योंकि कई लोगों की ऐसी ऐसी कंडीशन होती है ना कि बहू का पहला कदम रखता है कि लड़के की जॉब की कॉल आ जाती है कि आपका गवर्नमेंट जॉब लग गया है, लेटर आ जाता है। कई से लोगों के घर में खुशियों का माहौल हो जाता है, कोई बीमार है तो वो ठीक हो जाता है। तो उससे कहते हैं लक्ष्मी का घर आना, बहू का प्रवेश होना। और मेरे आने से तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ससुराल वालों की बर्बादी चालू हो गई। वो कभी मुझे बोलते नहीं हैं और ना मैं उन्हें बोल रही कि वो मुझे बोलते हैं ये चीज़, बट मुझे महसूस होती है। क्योंकि वो लोग जब बोलते हैं ना कि किसी किसी बहू के कदम बहुत अच्छे होते हैं, उसकी बहू आई और उसका सरकारी गवर्नमेंट जॉब लग गया, तो मुझे भी कहीं कहीं लगता है कि काश मेरे भी ऐसे कदम होते, मैं भी इतनी खुशनसीब होती कि अपने ससुराल में मेरे कदम पड़ते और मेरे घर में भी कोई खुशी आती। और बोलते लोग कि इसकी बहू आई और आज देखो कितने खुश हैं, इनके घर में ये चीज़। बट मैंने जिस दिन से कदम रखा तो मेरे घर वाले ऐसा बोलते, वो मुझे नहीं कुछ बोलते, वो ऐसा बोलते कि पहले कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती थी पैसे रुपए का, पापा लोग का काम बहुत बढ़िया चलता था, अब पैसे रुपए नहीं रहते। तो वो मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे कदम बहुत अपशगुनी है, बहुत ज़्यादा अपशगुनी है। और मैं बदनसीब हूँ जो यहाँ आई हूँ। और मेरे हस्बैंड की कंडीशन भी मेरे कारण, मैं दोषी हूँ अपने हस्बैंड की, सिर्फ मैं और मैं। मेरे हस्बैंड की पहले कंडीशन ऐसी थी ना, वो कभी बोलते नहीं, इज़हार नहीं करते इस चीज़ का, बट मैं समझती कि ये गलत है। मेरे हस्बैंड की जब शादी से पहले लाइफ थी बहुत अच्छी थी, और उनका हेल्थ भी बहुत अच्छा था शादी से पहले। और उनके जेब में ना हमेशा पैसे 4,000 5,000 हज़ार 2,000 उनके वॉलेट में हमेशा पड़े रहते हैं। और आज ऐसी कंडीशन है कि उनके पास पैसा नहीं है, काम नहीं है, और बॉडी शरीर भी नहीं है अच्छा, और हेयर भी उनके झड़ गए। तो उसका दोषी सिर्फ और सिर्फ मैं अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि मैं अपशगुनी हूँ, इसलिए मेरे कारण ही सब हो रहा है। अगर मैं उनकी लाइफ में ना होती तो उनकी लाइफ कितनी अच्छी होती। क्योंकि प्यार इसी को बोलते हैं जो सामने वाले की खुशी देखे, तो मैं उनसे प्यार करती हूँ और मैं उनकी तकलीफ़ समझती हूँ। मेरा ब्लॉग देखेंगे तो हंसेंगे मेरी बातों में, क्योंकि वो मानते नहीं, बट मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि मैं उनके लिए बदनसीब साबित हुई। काश ऐसा होता कि मैं उनकी लाइफ में आती और उनकी लाइफ की बदल जाती, बहुत अच्छी लाइफ तो बदली, पर शमशान में ला के छोड़ दिया उनको, ऐसी लाइफ बदली। आई थॉट कि मैं आई किल यू, कि ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊं, ऐसा मन करता है। काश मैं भी नसीब वाली होती, मैं आती अपने ससुराल में, अपने कदम रखती तो मेरे ससुराल में खुशियों की बरसात हो जाती, वो भी बहुत खुश होते, कुछ तो खुशी घर में आती। हस्बैंड की जॉब कहीं लगी होती, उनका काम कहीं अच्छा चल रहा होता, उनकी जो वो सूख गए इतने, उनकी बॉडी खराब हो गई, काश वो पहले जैसे हो जाते, काश उनके बाल ना झड़ते, काश उनका काम और अच्छा चलता, उनके पास पैसे अच्छे होते, काश उसकी उनकी फैमिली के पास इतनी प्रॉब्लम न होती, उनके पास बहुत अच्छे पैसे होते। मैंने तो समझो आके उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उनकी फैमिली पूरी बर्बाद कर दी। मुझसे बदनसीब मेरी जैसी बहू किसी को भी नहीं चाहिए होगी, इतनी बदनसीब हूँ मैं। ऐसी ज़िंदगी से तो धिक्कार है, ऐसी ज़िंदगी में जो अपने कदम पड़ते ही आग लगा दी पूरे ससुराल को। मैं बहुत बेकार हूँ, मैं खुद को मानती हूँ ऐसा। और दुनिया माने या ना माने,
और भले ही क्योंकि इंसान मुंह पे नहीं बोलता पर पीठ पीछे ज़रूर बोलता। बट मैंने आज तक किसी को सुना नहीं ऐसा बोलते, बट मुझे ख़राब लगता है। मैं अपने आप को सोचती हूँ, क्योंकि इंसान अगर 100 बार गलती करता है तो एक बार अपने ऊपर सोचता है कि हाँ मैंने गलती की। तो मैंने गलती तो कुछ भी नहीं की, बट मैं ये चीज़ सोचती कि मेरे आने से उनकी ज़िंदगियाँ कितनी बदल चुकी हैं। मेरी एक गलती जो मैं उनकी लाइफ में आई, क्या करूँ, प्यार करती थी, मुझे नहीं पता था कि मैं किसी की ज़िंदगी में इतने बड़ी दुखों का पहाड़ ला सकती हूँ। मैंने तो नहीं सोचा था, मैं तो सोची थी कि उनकी लाइफ में खुशियाँ लाऊंगी, पर दुख लेके आई उनकी लाइफ में मैं। मुझे नहीं मालूम था। भगवान से मैं अभी भी प्रेयर करती तो मेरी ज़िंदगी ले ले, पर उनकी लाइफ में, उनकी दुनिया में खुशियाँ लेके आ जाए। मैं तो अपने हस्बैंड से एक दिन कई बार बोला कि मुझे छोड़ दो आप, आपको टेंशन नहीं रहेगी, कमाने की टेंशन नहीं, जैसे काम नहीं चल रहा अभी, उनका काम नहीं चलता, उनकी पेमेंट, उनको पैसा नहीं है उनके पास, तो अगर मैं नहीं रहूँगी तो उनके पास टेंशन नहीं रहेगी। थोड़ा बहुत जो भी कमाएंगे तो घर पे देंगे, उनकी 2 बहनें हैं, शादी हो जाएंगी उनकी तो अच्छा रहेगा ना। मैं रहती तो मेरे ऊपर खर्चा होता है, खिलाने में 2 लोग की रोटी लगती तो 1 लोग की रोटी बच जाएगी। तो मुझे भी लगता है कि कभी कभार कि वो मुझे छोड़ दे तो ज़्यादा बेटर है, बट वो सभी बातें मानने के लिए तैयार नहीं। मैं अब सगनी हूँ, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए। टाटा बाय बाय।